तो ये है शिनोबु की कुछ फैक्ट्स एंड उसकी कुछ आदतें बताने का पार्ट 2 वीडियो। तुम सभी ने शिनोबु को एनिमे में बहुत बार हंसते हुए तो देखा होगा, लेकिन तुम जान के शौक हो जाओगे कि ये उसकी फेक स्माइल थी। तो देखो होता कुछ ऐसा है कि शिनोबु की बड़ी बहन का नाइजी, अच्छा जी। उसको शिनोबु को हंसता हुआ देखना बहुत पसंद था और यही मेन रीजन है कि शिनोबु ज्यादातर अपने फेस पर फेक स्माइल ही रखती है। और कनाए ने अपने बच्चे आखिरी टाइम में भी शिनोबु से बोला था कि वो डिमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दे और एक नॉर्मल लड़की की तरह शादी करके खुश रहे, लेकिन शिनोबु ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाती क्योंकि कनाए कोचो की डेथ होने से शिनोबु को अंदर से बहुत ही बड़ा झटका लगा था और शिनोबु को ये भी पता था कि उसका सामना किसी न किसी दिन डोमा से जरूर होगा और उस टाइम पर वो नहीं बच पाएगी। इसीलिए शिनोबु ने बटरफ्लाई मेंशन में जो अनाथ लड़कियां थी, तो शिनोबु इन सबको मेडिकल की ट्रेनिंग दे रही थी और इस काबिल बना रही थी कि उसके न रहने के बाद भी ये सब अपना ख्याल खुद रख सके। मतलब मानना पड़ेगा यार, एक तरफ वो हासिरा अलग है और एक तरफ वो दूसरों का ख्याल रखते हुए जिम्मेदारी अलग निभा रही है। और जब शिनोबु को हद से ज्यादा गुस्सा आता था तो वो अपने हाथों की मुठ्ठियों को बांध कर हाउरी के अंदर छुपा लेती थी ताकि कोई भी शिनोबु के गुस्से का पता नहीं लगा पाए। और शिनोबु के सबसे मेन और पावरफुल टेक्निक है उसकी स्पीड, और डोमा और शिनोबु के फाइट में हमें इसका परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला है। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कौन उसको विकेश ठासीरा बोलता है। मतलब भाई वो तुम्हें किस एंगल से विकेश ठासीरा लगती है? बस इसीलिए कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है और वो डिमंस का गला नहीं काट पाती। और अगर तुम भी ऐसे ही सोचते हो तो फिर तुम क्या ही एनीमे देखते हो, सच बता रहा हूँ।